नमस्कार साथियों, सुप्रभात साथियों, स्वागत है आपका भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमनी के बिहार स्पेशल पार्ट 4 यानी इस सेशन में आप देखिएगा 1 मई से 12 मई तक बिहार में जो भी घटनाएं घटी है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी का निचोड़ यहाँ पे डाला गया है। जो आगामी आपके बिहार में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे बीपीएससी वाला होने वाला एग्ज़ाम दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार सचिवालय, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इन तमाम परीक्षाओं की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन रामबाण होने वाला है। लगभग इसमें 25 क्वेश्चनों का संग्रह है और निश्चित है, जाहिर सी बात है, 25 में से निश्चित तौर पर 10 क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में टपकने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस सेशन का एक जानदार शानदार कोटेशन के साथ, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई क्रांति बढ़ेगी। संघर्ष में आप अनाथ हैं, संघर्ष में आप अनाथ हैं, काफिला तो सफलता के बाद उमड़ता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर संघर्ष कर रहे हैं, तो अभी हमारे पीछे कोई नहीं है। कोई यो नहीं पूछता है कि हाँ व्हाइट बोर्ड खरीदे हैं, कहाँ से पैसा आया है, चाहे इतना मेहनत आप लोग साल भर से कर रहे हैं, पैसा आया है कि नहीं आया है। वहीं जिस दिन हम लोग इस पर एक नया मुकाम हासिल कर लेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, तो निश्चित है कि लाइन लग जाएगा पूछने वालों को, हो मिठाई खियाओ ना तीखा, हो लड्डू खियाओ ना का सर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, संघर्ष में आप अनाथ हैं मित्र, काफिलों तो सफलता के बाद उमड़ती है। चलिए शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं, आगाज करते हैं इस सेशन का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार के कृषि सचिव के द्वारा बिहार के कितने जिलों में मखाना की खेती शुरू करने की घोषणा की गई है दोस्तों। तो अभी दोस्तों बिहार के कृषि सचिव कौन है, तो बिहार के संजय अग्रवाल जी द्वारा, संजय अग्रवाल के द्वारा यह घोषणा की गई है दोस्तों कि बिहार के 10 जिलों में, कितने जिलों में, बिहार के 10 जिलों में अब मखाना की खेती की जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मखाना मिथिला के क्षेत्रों में ज़्यादा होता है दोस्तों, दरभंगा में, मधुबनी में, मधेपुरा, सहरसा, इन सब जिलों में ज़्यादा मखाना की खेती की जाती है। मखाना को जीआई टैग भी मिला हुआ है दोस्तों। मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना आपको दरभंगा में भी की गई है। तो देखते हैं कि किन किन जिलों में, तो दरभंगा में, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया एवं खगड़िया, इन तमाम 10 जिलों में अब बिहार के कृषि सचिव संजय अग्रवाल के घोषणा के आधार पर इन 10 जिलों में क्या की जाएगी, मखाना की खेती की जाएगी दोस्तों। मखाना पानी में होता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, मैंने फलाहार के तौर पर हम लोग खाते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आपके स्लाइड पर है कि आ जाइए। हाल ही में जारी आदेश के अनुसार किस राज्य के विश्वविद्यालय में राज्यपाल की बिना अनुमति के नए पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए जाएंगे। तो ये बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर द्वारा बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालय के कुलपतियों के द्वारा एक मीटिंग की गई थी और इस मीटिंग में यह घोषणा किया गया दोस्तों कि अब बिहार के विश्वविद्यालय में कोई भी पाठ्यक्रम शुरू होगा वो बिना राज्यपाल की अनुमति से नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बातों पर भी चर्चा हुई थी कि फीस की बढ़ोतरी, जो हर एक विश्वविद्यालय में एक अहम मुद्दा बना रहता था, विश्वविद्यालय अपने मर्जी से फीस बढ़ा देते थे, फीस कम तो नहीं करते थे। तो अब वो फीस की बढ़ोतरी किसके अनुमति से होगी दोस्तों, तो राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के अनुमति से होगी। अब जान लेते हैं बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा दोस्तों, अपना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, आप इस सभी क्वेश्चन को पढ़े हैं तो आप अपना तैयारी देखते चलिए, आंकते चलिए। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने मन में भी इसका आंसर ढूंढ लीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, पटना के प्रसिद्ध कवि और सेवानिवृत्त प्रोफेसर का नाम बताएं जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पटना के दोस्तों एक सुप्रसिद्ध क्या है, कवित्री हैं, सुप्रसिद्ध कवि हैं और साथ ही साथ सेवानिवृत्त प्रोफेसर भी हैं। अब इन्हें क्या मिला है दोस्तों, नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुधा सिंह को। किन्हें, डॉक्टर सुधा सिंह को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल फिलहाल के दिनों में सब क्वेश्चन हुआ था दोस्तों कि निम्न में से बिहार के किसी बालक बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको
पार्ट 3 में भी कराया गया था और पार्ट 4 में भी रखा गया है। काफ़ी VVI काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आपको यहाँ जो आप दिख रहे हैं, ये पाल साक्षी और धीरज नारायण, ये 2023 में इनको मिला, 2022 में इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2023 में यह क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो निश्चित है, जाहिर सी बात है, BPSC के द्वारा पूछा गया था कि अब की बार जो बाल पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 मोहम्मद हुसैन को, निश्चित तौर पर पूछ सकता है आपके अगले BPSC के एग्जाम में, चाहे अगले किसी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये आपको रिपीटेड के तौर पर इस क्वेश्चन को दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में कहाँ 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों अभी मॉरिशस में, कहाँ दोस्तों, मॉरिशस में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। कब से? 6 से 8 मई तक। चूँकि मॉरिशस में दोस्तों ज़्यादा बिहारी लोग वास करते हैं, ज़्यादा भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग वास करते हैं, इसलिए इस उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, महोत्सव का, तो मॉरिशस में किया गया था। इसमें दोस्तों एक आगे क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जस्ट इसी के बाद क्वेश्चन आ रहा है कि भोजपुरी महोत्सव 2024 में बिहार की बेटी डॉक्टर नीतून मॉरिशस में अपना शानदार प्रस्तुति दी, वह बिहार के किस जिले में है? तो दोस्तों ये बिहार की बेटी है, बिहार की शेरनी है। कौन? डॉक्टर नीतून कुमारी। इन्होंने अपने लोक गायन से मॉरिशस भोजपुरी महोत्सव के अंतिम दिन में वहाँ काफ़ी लोगों को मंत्रमुग्ध किया था, काफ़ी सुर्खियों में था। हिंदुस्तान के कटिंग पेपर फ्रंट पेज पर भी इनका न्यूज आया था, तो मैंने डाला है। तो यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से है। किस जिले से है दोस्तों? यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से। साथ ही साथ दोस्तों इन्हें अपनी प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, नवाजा गया है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी न छोड़े। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपको कामयाब होना है, अपने जीवन में ऊंची मुकाम को हासिल करना है, तो आपको समय लगेगा। कोई अपने माँ के कोख से कुछ सीख कर नहीं आता है दोस्तों, उसको इस पृथ्वी पर सीखने में लगता है। हो सकता है कोई 5 साल में सीख लेता है, हो सकता है कोई 10 साल में सीखता है, हो सकता है कोई 50 साल में सीखता है, हो सकता है कोई 20 साल की आयु में कामयाब हो जाता है, कोई 30 साल की आयु में कामयाब हो जाता है, और कोई 40 साल की आयु में कामयाब होता है, और कोई 50 साल तक संघर्ष करते करते कामयाब होता है। तो इसलिए धैर्य बना के रखना है, पेशेंस नहीं खोना है दोस्तों। अब चलिए आपका टाइम नहीं जाया करते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में बिहार के खुशी कुमारी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है, वह बिहार के किस जिले से है? तो दोस्तों ये बिहार की खुशी कुमारी है, जिनका चयन दोस्तों अंडर 20 महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है। यह इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि पिछले 50 साल में कोई भी बिहारी खिलाड़ी का चयन अंडर 20 वॉलीबॉल टीम में नहीं हुआ था दोस्तों, इसलिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सुर्खियों में है। तो यह बिहार के किस जिले से निवास करते हैं? तो बिहार के औरंगाबाद जिले से। किस जिले से दोस्तों? बिहार के औरंगाबाद जिले से क्या करती है? निवास करती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों एक बिहार का सबसे उभरतित जिला, बिहार का सबसे पुराना जिला है भागलपुर। कौन है दोस्तों? बिहार का सबसे पुराना जिला है भागलपुर, जो अपना 4 मई 1773 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 4 मई 1773 ईस्वी की इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए हर एक साल 4 मई को इसकी स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों भागलपुर के बारे में बहुत सारा फैक्ट है, इसको क्वेश्चन में बताया गया था आपको पिछले क्लास में। सिल्क सिटी के नाम से भी भागलपुर को जानते हैं। भागलपुर के जर्दालू आम को, जो जर्दा हम लोग आम लोकल भाषा में बोलते हैं, उस आम को GI टैग मिला हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों फसाई के द्वारा भागलपुर को स्टेट हब का दर्जा भी मिला हुआ है। और तमाम सारी ऐसी जीके हैं, स्टैटिक्स जीके हैं जो भागलपुर से हैं। यानी बिहार से अगर कोई सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन आता है तो भागलपुर से आता है। तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर क्या हो जाएगा? भागलपुर 4 मई 1773 ईस्वी को इस जिले की स्थापना हुई थी और यह जिला 251वां अपना स्थापना दिवस मनाया है अब की बार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला
टॉप पर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आयुष्मान कार्ड की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 ईस्वी को, कब, 23 सितंबर 2018 ईस्वी को रांची में भारत के वर्तमान के और उस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था दोस्तों। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में यह देखने को मिलता है, यह फायदा है दोस्तों कि आपको 5 लाख तक का कैशलेस बीमा योजना, 5 लाख तक का कैशलेस बीमा योजना, या आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाइए या प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाइए, उसमें आपको 5 लाख तक का बीमा क्या मिलेगा, मिलेगा दोस्तों हर एक साल। तो इसमें अभी जो गोल्डन कार्ड बनता है दोस्तों, उस कार्ड को बनवाने में मुजफ्फरपुर जिला, बिहार का कौन जिला, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर आपके बिहार का पटना जिला है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को दर्शाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पर काफ़ी चर्चा हुआ था। तो दोस्तों बिहार में जो पद्मश्री कलाकार हैं, जिनको पद्मश्री का अवार्ड मिला है, उनके नाम पे एक पुस्तक का अनावरण हुआ है, जिस पुस्तक का नाम है पद्मश्री कलाकार। तो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने कलाकारों को, यानी उसमें 15 कलाकार हैं दोस्तों, उन 15 कलाकारों की जीवन के बारे में, जो भी उनकी घटनाएं हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करते हुए दोस्तों एक पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है, पद्मश्री कलाकार। तो कितने, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा 15 कलाकार। साथ ही देखते हैं इस बार 2024 में किनको भारत रत्न मिला है बिहार की तरफ से। तो बिहार की तरफ से कर्पूरी ठाकुर जननायक है, समस्तीपुर जिले से आते हैं दोस्तों, इन्हें क्या मिला है, भारत रत्न से नवाजा गया। साथ ही साथ पद्म विभूषण बिंदेश्वरी पाठक सुलभ इंटरनेशनल शौचालय के यह संस्थापक है दोस्तों, बिंदेश्वरी पाठक, इन्हें क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण किसे मिला है, तो चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को मिला है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस आईआईटी ने -19 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी काम करने वाला इन्वर्टर देश को सौंपी है। तो दोस्तों ये जो आपको इन्वर्टर दिख रहा है, वो दोस्तों काफ़ी किफ़ायती इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर की कीमत आपको 9,000 से लेकर 22,000 तक के बीच में आने वाली है। यह इन्वर्टर का निर्माण दोस्तों आईआईटी पटना के छात्रों के द्वारा किया गया है। इस इन्वर्टर की यह खासियत है दोस्तों कि यह लद्दाख से लेके, यानी लद्दाख के जो कड़ाके की ठंड पड़ती है, जहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ पर भी यह इन्वर्टर क्या करेगा, सरलता से, सुगमता से अपना काम कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, आईआईटी पटना हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों अभी जल विभाग के द्वारा एक डाटा प्रस्तुत किया गया है, जिस डाटा में यह बताया गया है कि बिहार का बक्सर जिला, कौन जिला दोस्तों, बिहार का बक्सर जिला, जो जल स्रोतों के मामले में, संरक्षण के मामले में बिहार के अव्वल स्थान पर, यानी पहले स्थान पर रहा है दोस्तों। अब जल स्रोत क्या होते हैं दोस्तों, तो जितने भी नदी है, तालाब है, कुआं है, झील है, उन सभी के जलों को क्या करना, संरक्षित करना, यानी संरक्षण देना। इस मामले में बिहार का बक्सर जिला क्या है दोस्तों, टॉप पर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी स्कूलों में खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरनताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। तो दोस्तों बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं जो बाढ़ग्रस्त इलाके से प्रभावित होते हैं, यानी बाढ़ग्रस्त इलाके में हैं, उन स्कूलों के प्रांगण में दोस्तों एक स्विमिंग पूल का निर्माण कराया जाएगा, एक तरन ताल का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें दोस्तों बच्चों को तैरने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। वे बच्चे तैरेंगे और बाढ़ के समय वे बच्चे जब किसी संकट में फंस जाएंगे तो वे तैर कर अपना जान बचाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति संकट में है तो तैर कर उसकी भी जान की रक्षा की जाएगी। अगर वे तैरे रहेंगे, तैराकी के बारे में जानते रहेंगे, तब भी कुछ हो सकता है दोस्तों। इसलिए बिहार सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है।
अब चलते हैं आर्यभट्ट ज्ञान विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई बिहार के पहले ह्यूमन माइंड रोबोट का क्या नाम है। तो दोस्तों अभी बिहार विद्यालय यह सीमेज के छात्रों के द्वारा, किसके छात्रों द्वारा दोस्तों, सीमेज के छात्रों द्वारा और बिहार आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शरद कुमार यादव के द्वारा अभी बिहार का पहला ह्यूमन माइंड रोबोट लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, सुमेध नाम है। क्या दोस्तों, जिसका नाम सुमेध है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं। तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहार हो जाएगा। बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा बाल विवाह को रोका गया। उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बाल विवाह को रोका गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया। तो दोस्तों मृदा कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड के मामले में अपना राज्य बिहार पूरे भारत में क्या हो गया है, नंबर 1 पर हो गया है। सॉइल कार्ड यानी हेल्थ कार्ड, इसकी उद्घाटन दोस्तों राजस्थान में हुई थी। दोस्तों इसमें क्या होती है कि मिट्टी की जांच होती है और मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी होती है उनके बारे में किसानों को बताया जाता है और उस साथ ही साथ उसका उपाय भी बताया जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, आपका बिहार हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि बिहार सरकार ने हाल ही में कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है, जहां जिले के सभी कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो दोस्तों अभी बिहार के कला संस्कृति विभाग के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि बिहार के 38 जिलों में, बिहार के 38 जिलों में क्या खोला जाएगा, आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों कि बिहार स्टेट के जो भी जिले के कलाकार हैं, छोटे मोटे कलाकार हैं, जो अपनी प्रतिभा को जागृत करना चाहते हैं, वे इस केंद्र में आगे अपनी प्रतिभा को बता सकते हैं, या जो भी कलाकार सीखना चाहते हैं कुछ, यहाँ पे आके सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार के 38 जिलों हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बिहार से नहीं है, इस क्वेश्चन का उत्तर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु मुख्यमंत्री के द्वारा अभी नीलगिरी, जहाँ आम भाषा में दोस्तों हम लोग उसको नीलगाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीलगाय बोलते हैं। तो नीलगाय के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने 3 दिवसीय क्या किया था, प्रशिक्षण कार्य शुरू किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि शंघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 स्टेट 0.1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीता है। तो दोस्तों बिहार के बेगूसराय जिले के कौन है, प्रियांश है। कौन है, बिहार के बेगूसराय जिले के प्रियांश है, जो शंघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता में क्या जीते हैं, 2 पदक जीते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार निम्न में से किन्हें हाल ही में 5 जून 2024 को फ्रांसीसी सीनेट में भारत गौरव अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो दोस्तों 1973 बैच के एक IAS अधिकारी हैं किशोर कुणाल, जो कि पटना हनुमान मंदिर के क्या है, ट्रस्टी है। साथ ही साथ जितने भी हनुमान मंदिर के अधीन जो भी हॉस्पिटल चलते हैं, महावीर कैंसर हुआ, महावीर वत्सालय हुआ, महावीर नेत्रालय हुआ, महावीर बच्चों का जो हॉस्पिटल है, महावीर मंदिर है, चाहे महावीर आवाम अयोध्या में चलता है। उसके बाद आपको पूर्वी चंपारण जिला में भी बन रहा है दोस्तों। तो इन सभी के संरक्षण कौन करते हैं, किशोर कुणाल करते हैं। तो इन्हें दोस्तों 5 जून को फ्रांसीसी सीनेट में भारत गौरव अवार्ड से क्या किया जाएगा, नवाजा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों अभी हाल ही में ताज़ा एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का नालंदा जिला, कौन जिला दोस्तों, बिहार का नालंदा जिला अभी वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में क्या रहा है, शीर्ष पर रहा है। साथ ही सेकेंड स्थान पर पटना, थर्ड पर सहरसा, फोर्थ पर औरंगाबाद और 5 पर आपका गोपालगंज रहा है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में बिहार के किस जिले के DM के द्वारा यानी जिलाधिकारी के द्वारा फिट टू मूव फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों अभी पटना के जिलाधिकारी हैं शीर्षत कपिल अशोक, उनके द्वारा पटना में
फिट टू मूव और फिट टू वोट मैराथन कार्यक्रम का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका पटना हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि बिहार के किस जिले की मीरा कुमारी वर्ल्ड शूटिंग पारा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त हुई है। तो दोस्तों बिहार की या पूर्णिया की बेटी है, कहाँ की है, बिहार के पूर्णिया जिला की बेटी है, जिनका चयन दोस्तों वर्ल्ड शूटिंग पारा स्पोर्ट्स में हुआ है। इसका आयोजन 22 अप्रैल से 1 मई दक्षिण कोरिया में होगा दोस्तों। अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि बिहार पंचायती विभाग द्वारा हालिया के निर्देश के अनुसार कितने महीनों तक जेल में रहने वाले व्यक्तियों को पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी बिहार के पंचायती राज विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार में 6 माह से अधिक जो भी व्यक्ति जेल में अगर सजा काट चुके हैं तो उन्हें पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। दोस्तों आज का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को दबा के शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चारों सीरीज मैंने बिहार स्पेशल का, बिहार स्पेशल पार्ट 1, 2, 3, 4 ये चौथा सीरीज है आपका दोस्तों। एक दिन मैं चारों सीरीज का एक ही में क्वेश्चन डालकर आपको वीडियो अपलोड करूंगा, बाई बोर्ड पर पढ़ा के करूंगा। वो सेशन आपका काफ़ी मज़ेदार होने वाला रहेगा। तो चलिए आज के इस सेशन का यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल से फिर आपसे करेंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।